ये जो पट्टे पहनते हुए आपने अभी फोटो देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं, और विश्वनाथ पाल जो लगातार बुला बुला कर सबको गले में पटका पहना रहे हैं, इन फोटोज ने साथियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फूट डालने तक की नौबत डाल दी है। और कैसे मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जता रहा है, इन सब की पड़ताल इस स्टोरी में आगे करने वाले हैं। यूपी में 2027 की बिसातें बिछाई जा रही हैं। हालांकि इससे पहले 2026 में निकाय और पंचायती राज चुनाव होने हैं, जहां पर सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत 2027 से पहले जरूर दिखाएंगी। इसी ताकत को दिखाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो दोनों इस समय इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन यूपी में बिल्कुल साथियों संभावना ये बन रही है कि 2026 का जो चुनाव है, यानी कि जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, वे चुनाव कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग होकर लड़ सकती है। और जैसे ही ये संकेत यूपी में फैलता है, खबरों में आता है, मुसलमान समाज को साथियों बड़ा मैसेज चुपचाप चला जाता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को आपस में नीचा दिखाने के लिए चुनाव में लड़ रही हैं। इनको बीजेपी हराने से या हमारी सुरक्षा करने से, हमको हक अधिकार देने से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी में मुसलमान समाज की ज्वाइनिंग हो रही है। जो वीडियो आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो विजुअल्स आपको पूरा दिखाऊंगा और कहां की ये खबर है वो अब आपको विस्तार से बता रहा हूं। श्रावस्ती साथियों जिला है जहां पर ये बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान समाज ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। श्रावस्ती के वीरपुर चौराया एक नामक स्थान है, वीरपुर चौराया, वहां पर एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, जिसकी अगुवाई गजाला चौधरी वाइफ ऑफ नसीम चौधरी, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और इनके ही देखरेख में बहुजन समाज पार्टी में सैकड़ों मुसलमान नेता बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभाल लेते हैं और खुद विश्वनाथ पाल इन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाते हैं। सभी को पटका पहनाकर पहले तो पार्टी में स्वागत किया जाता है और उसके बाद पार्टी की आधिकारिक जो रसीद है, सदस्यता रसीद है, वो काटकर उनको सदस्यता दिलाई जाती है। ये क्या संकेत दे रहा है साथियों? बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुसलमान समाज क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, और इसका पहला जो कारण है, वो यही है कि समाजवादी पार्टी से अब मुसलमान समाज का मोह भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो साथियों कहती तो कुछ है और जैसे ही वो सांसद और विधायक उसके बन जाते हैं, तब उसके कारनामे अलग हो जाते हैं। उसके जुबान से मुसलमान शब्द साथियों सोशल मीडिया पर भी नहीं निकलता है। ईद आती है तो ईद पर्व की त्योहार वो दे देते हैं, लेकिन मुसलमान समाज को नहीं देते हैं। और कोई भी त्योहार मुसलमान समाज से आता है, मुसलमान शब्द साथियों वो इस्तेमाल तक नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुसलमान समाज के जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी है, वो भी लगातार अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसे मुसलमान हितैषी हैं, जब इनकी आधारशिला मुसलमान समाज है, लेकिन इनके मंचों पर मुस्लिम गायब रहता है। हालिया आपने बिहार में देखा, वहां पर इंडिया ब्लॉक की बैठक होती है, लेकिन मुसलमान समाज नजर रहता है। आजकल वो जीप में बिहार की सैर कर रहे हैं, वहां पर मुसलमान समाज नजर आ रहे। तो ये जो अनुपस्थिति मुसलमान समाज की दिख रही है, बिहार में ही नहीं साथियों, उसका असर यूपी में भी हो रहा है कि जब कांग्रेस ब्लॉक हमको बिहार में ही इस्तेमाल नहीं कर रही है, हमारे नेताओं को नहीं दिखा रही है, हमारा चेहरा नहीं दिखा रही है, तो सिर्फ इनको हमारा वोट लेना है। और इस बार हम ऐसा यूपी में नहीं होने देंगे, जहां पर हमारे
नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमारी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। और जो पार्टी वास्तव में हमारी आवाज उठाती है, हमारे दुख दर्द में शामिल रहती है, सरकार से हमारे लिए लड़ाई लड़ती है, उस पार्टी को हम इस बार मौका देंगे और उसको ही हम वोट करने वाले हैं। इसलिए साथियों, मुसलमान समाज अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए और अपना खुद का राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के दामन थामता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा इसका जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है वो यही है साथियों कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये गठबंधन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये गठबंधन चल नहीं रहा है। एक दूसरे को ही गिराने के लिए ये गठबंधन यूपी में चल रहा है। खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो लोकल चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बार्गेनिंग जो पावर है, उसको कितनी सीटें चाहिए, उन सीटों को संख्या बढ़ाने के लिए मजबूती से उनका वो दावेदारी पेश कर सके, इसलिए वो अपनी ताकत यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले समाजवादी पार्टी को दिखाना चाहती है कि भाई देख लो, हम आपके बिना अकेले चुनाव लड़े हैं और हमारी इतनी सीटें यहाँ पर आई हैं, अब आप देख लेना आपको विधानसभा चुनाव में हमको कितनी सीटें देनी है। तो ये साथियों अंदरूनी लड़ाई इन दोनों पार्टियों की चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की और एक दूसरे को गिराने की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपस में चल रही है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की चल रही है। इसलिए मुसलमान समाज साथियों असमंजस में हो रहा है कि भाई हमें इस गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें नहीं रहा तलाशनी चाहिए, जिस पर सभी लोगों का भरोसा है और उसके वोट किसी जाति बिरादरी को देखकर नहीं पड़ते हैं, बल्कि उसके विकास के नाम पर उसको वोट पड़ रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुसलमान समाज आकर्षित हो रहा है। आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी संख्या में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। थोड़ा सा वीडियो देखिए और उस वीडियो के बाद आप देखिए कि जो नाम है वो नाम बाकायदा विश्वनाथ पाल ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर छोड़े हैं। तो सबसे पहले आपको वो नाम दिखाते हैं। नाम आपकी स्क्रीन पर अब चल रहे हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं। तमाम बड़े मुस्लिम नेता इस समय पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और सबने बहुजन समाज पार्टी की जो ज्वाइनिंग वो खुशी खुशी एक्सेप्ट की है। सबसे पहले मैं अपने तारीफ के साथ कहूंगा यहाँ के जो साथी आए हैं वो आगे आए बैठकर और उनका स्वागत किया जाए पार्टी के द्वारा। कारी सलीम साहब, कारी इरफान साहब, कारी अहमद साहब, कारी अनवर साहब, कारी जलील साहब, कारी मौलाना जलील साहब, कारी मौलाना मनोज साहब, कारी मुबारक साहब, कारी साबित साहब, कारी जाकिर साहब, श्री मौलाना अहमद साहब, श्री कारी मोहम्मद सलीम साहब, श्री मौलाना मुजफ्फर साहब, सब लोग आगे आ जाए और हमारे आगे बढ़ने द्वारा आगे बढ़ने वाले कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के पूरी अध्यक्ष श्री फारूक खान से निवेदन करना जो अपनी टीम के साथ आगे आ जाए। श्री फारूक खान साहब, श्री मुल्तान राजा भंडार पुरस्कार निवेदन है कि मंच पे आ जाए। उसके बाद सिद्धार्थ जलमिया, हाजी मोहम्मद अयूब साहब, वारिस मिन्ना साहब, मौलाना नाजुद्दीन साहब, मोहम्मद जुबैर हाफिज जी सभी मंच पे आ जाए। श्री मोहम्मद अल्लाह साहब एक एक करके आए, सबका स्वागत अभिनंदन हमारे आलिया मदद के लिए। श्री हाफिज अल्लाह साहब, श्री मेहमद मेहदी हसन साहब, श्री जमा मोहम्मद साहब, श्री मुबीन साहब, श्री शकोर प्रसाद सोकर, श्री हन्नान खान, श्री मोहम्मद बहार खान, श्री मोहम्मद मबीन खान, मोहम्मद वसीम खान, श्री सादात खान, श्री त्रिलोकी नाथ भोरिया, मोहम्मद अमर खान, मोहम्मद इसाक खान, श्री मोहम्मद फैयाज खान, लाल बहादुर चन्ने, श्री राजेश गोस्वामी, श्री राम प्रसाद मिश्रा, श्री ललित राम, श्री हरि सरकार, श्री पुतन कुमार, श्री पटेल, श्री कलावती हाफिजी, केशवराम प्रसाद, आजाद नगर, सुल्तान कोसी, डॉक्टर साहिब, नौसार अली, श्री संपति, श्री सेबू खान, श्री नसीर चौधरी, श्री हनीफ बाबा, श्री सुखे सलमानी, श्री नसीम सलमानी, श्री सेबू सिद्दीकी, श्री लोदर, श्री बबलू रानी, श्री सिराज रानी, श्री इसाक बेग, श्री नसीम कुरैशी, श्री अकीउल्लाह, मौलाना मंजूर साहब, कारी महबूब अली साहब, कारी मुबारक साहब से भी गिलानी से जीवन क्या करेंगे मुझे तेजी बना। श्री नसीम सलमानी, श्री सेबू सिद्दीकी, कारी मुबारक साहब, कारी साबित साहब, कारी जकी साहब, श्री मौलाना साहब, श्री कारी मोहम्मद हनीफ साहब, श्री मौलाना साहब, श्री मौलाना जुबैर साहब, श्री कारी साबित जकी साहब, श्री जुबैर हकीम साहब, श्री मौलाना नाजुद्दीन साहब, श्री कारी फौजा साहब, श्री हाजी मोहम्मद अयूब जी, श्री सिद्धार्थ साहब, श्री तेरी फकीर, श्री सईद का जवाहर, श्री फारूक खान, श्री फरुद्दीन, भाई का अब्दुल श्री अब्दुल्लाह, श्री डॉक्टर अहमद अली, श्री मुल्तान हाफिजी, श्री